क्या आपने कभी सोचा है रेगिस्तान के बीच में जन्नत कैसी दिखती होगी, जहाँ के लोग अल्ट्रा मॉडर्न हैं पर फिर भी अपने कल्चर को नहीं भूले। तो चलिए गाइस, चलते हैं ऐसे देश में जो हमसे 50 साल आगे है एंड दिस कंट्री इज ऑल्सो नोन एज एपिटोम ऑफ डेवलपमेंट। सो लेट्स गो टू दुबई। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट गाइडेंस अबाउट द दुबई एंड अबू धाबी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हाउ टू अप्लाई फॉर वीजा, हाउ टू बुक फ्लाइट एंड होटल्स, व्हाट विल बी द आइटनरी, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज एंड व्हाट शुड बी द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। क्या आपको पता है दुबई गवर्नमेंट ट्रिप के बीच में आपको पैसे भी दे सकती है? सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, जहां मैं आपको बीच बीच में प्रो टिप्स देने वाली हूँ so that you will not get scammed. So guys, let's discuss about the visa processing and documentation, for which we require three things. First, passport. Second, passport size photos with white background. Third, PAN card copies for Indian ट्रैवलर्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब आप दुबई के वीजा के लिए अप्लाई करते हो, इट इज वैलिड फॉर द 7 एमिरेट्स बिकॉज दुबई इज द पार्ट ऑफ यूएई। वीजा अप्लाई करने के दो ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला है, जो भी फ्लाइट आप बुक कर रहे हैं लाइक एमिरेट्स या फ्लाई दुबई। सेकंड ऑप्शन, यू कैन ऑप्ट फॉर अ गुड एजेंट जो आपकी हेल्प कर सकता है। सो गाइज, अगर मैं बात करूं वीजा प्रोसेसिंग फीस की, इट इज अप्रोक्सीमेट 7,000 रुपीज पर पर्सन इंडियन करेंसी एंड जनरली इट टेक्स 2 to 3 वर्किंग डेज टू गेट द वीजा। अगर मैं फ्लाइट की बात करूं तो दुबई वेल कनेक्टेड है इंडिया की मेजर सिटीज से। हमने दिल्ली से बुक की थी फ्लाइट और हमें अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स लगे थे। अगर मैं बात करूं होटल बुकिंग्स की, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आप चाहे तो ओल्ड दुबई में भी रुक सकते हैं या फिर डाउनटाउन दुबई में भी रुक सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर आपका बजट थोड़ा सा हायर एंड पे है तो आप डाउनटाउन दुबई जा सकते हैं। अगर आप बजटेड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट है। इनफैक्ट मैं भी आपको अपना पर्सनल सजेशन दूंगी कि आप ओल्ड दुबई में ही जाइएगा। वहां पे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छे होटल्स हैं, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हम लोग रुके थे, कुछ दिन हम लोग ओल्ड दुबई में रुके थे, कुछ दिन हम लोग डाउनटाउन दुबई में रुके थे, तो आप भी ऐसे मिक्स कर सकते हैं अपना स्टे। सो गाइस, होटल बुक करने के वक्त आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, वो है कनेक्टिविटी। तो आप कोशिश करिएगा अपना होटल वहीं लीजिएगा जहां पे मेट्रो कनेक्टिविटी हो, बिकॉज जो दुबई की मेट्रो है वो कवर करती है ओल्ड दुबई प्लस न्यू दुबई को। सो प्लीज मेक श्योर आप होटल वहीं लीजिए जहां पे आपको मेट्रो कनेक्टिविटी इजी हो, बिकॉज वो कन्वीनियंट भी है और अफोर्डेबल भी। Let's talk about local transport. First, we have buses. Second, metro. Third, cab. तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, सबसे इजीएस्ट और कन्वीनियंट वे है मेट्रो, बिकॉज वो अफोर्डेबल भी है। क्योंकि अगर आप कैब की बात करें तो आपको थोड़ा कॉस्टलियर एंड पे पड़ सकता है। इनफैक्ट अगर कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो जितनी इजी कनेक्टिविटी आपकी मेट्रो की है, उतनी कैब्स एंड बसेस की भी नहीं है। अगर मैं बात करूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो उसके लिए आप नॉर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके प्राइसेस वेरी करते हैं अलग अलग जोन्स के लिए। नॉर कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, आप किसी भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। नॉर कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि बसेस, ट्रैम, फेरी और ऑफ कोर्स मेट्रो तो है ही। अगर मैं बात करूं आइटनरी की, तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ डेज क्या है, मतलब आप कितने दिन के लिए अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ दुबई का प्लान कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट 5 नाइट्स 6 डेज इज इनफ। बट अगर आप चाहें तो अबू धाबी भी कोलैब कर सकते हैं, जिसके लिए आप 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं। दुबई घूमने की बात करूं तो आप सबसे फर्स्ट डे तो कंप्लीट रेस्ट लीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल सजेशन है। हम लोग भी जब दुबई गए थे तो फर्स्ट हाफ एटलीस्ट 4 to 5 PM तक हमने रेस्ट ही लिया था। इसके बाद आप सेकेंड हाफ में प्लान कर सकते हैं दुबई मॉल के लिए, जिसके लिए आप कैब क्या ऑप्ट कर सकते हैं, ईदर यू कैन चूज मेट्रो। दुबई मॉल में जाके आप एक्सप्लोर करिए वहाँ के एस्थेटिक कैफेज, लोकल फूड, वहाँ का कुजीन्स, एम्बियंस, रिलैक्स करिए, एंजॉय करिए, पूरे मॉल को घूमिए, बिकॉज उसे घूमने में ही आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो आई सजेस्ट
फर्स्ट डे आप सिर्फ दुबई मॉल ही कवर करिए, फर्स्ट हाफ आप रेस्ट लीजिए, सेकंड हाफ दुबई मॉल कवर करिए। सेकंड डे आप प्लान कर सकते हैं डाउनटाउन दुबई, जहां पे आप बुर्ज खलीफा, दुबई फाउंटेन, दुबई मॉल घूम सकते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें बुर्ज खलीफा की, तो उसके लिए आपको प्रायर बुकिंग करनी पड़ती है, बिकॉज उसके अंदर जाने के लिए आपको कुछ एंट्री फीस लगती है, प्लस आपको कोई ना कोई रेस्टोरेंट बुक करवाना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूं, हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक करके एक रेस्टोरेंट बुक किया था जो कि 53rd फ्लोर पे था, जहां से बहुत ही प्यारा सीनिक व्यू आता है दुबई का। इसको आप प्लान कर सकते हैं डे में भी, नाइट में भी, जैसा भी आपको सीनिक व्यू चाहिए दुबई का। सो गाइस, अगर मैं बात करूं, बुर्ज खलीफा जाना इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो बाहर भी बहुत सारे सीनिक स्पॉट्स हैं जहां पे आप फोटोज ले सकते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग फर्स्ट हाफ इन बुर्ज खलीफा, हम लोगों ने अपना सेकेंड हाफ दुबई मॉल के लिए प्लान किया। वहां पे गाइस हम लोगों ने लंच किया, उसके बाद हमने शॉपिंग की, प्लस कैफेज हमने एक्सप्लोर किए। अगर मैं पर्टिकुलरली शॉपिंग की बात करूं गाइस, मुझे मोबाइल लेना था आईफोन, और हम सबने सुना है कि आईफोन दुबई में सस्ता मिलता है, तो मैं आईफोन के स्टोर में गई, वहां से मैंने आईफोन लिया। तो यहाँ पे आता है एक मेन प्रो टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ। तो मैंने वहां पे एक चीज नोटिस की, लोग आईफोन के स्टोर में तो जा रहे थे लेकिन आईफोन नहीं ले रहे थे। वहां से एक व्यू आता है जो कि होता है दुबई फाउंटेन का, तो लोग वहां पे जा रहे थे। तो गाइज, ये आपके लिए प्रो टिप है, अगर आप दुबई मॉल जाएं और आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू लेना है फाउंटेन शो का, तो आप प्लीज जाइए एप्पल स्टोर में। वहां से आप इंजॉय कर सकते हैं दुबई फाउंटेन शो, जो कि शाम को 7 से 8 बजे के बीच में होता है। आप चेक कर लीजिएगा जाने से पहले। अगर हम बात करें थर्ड डे की, तो आप अपनी एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। हमने प्लान की थी हेलीकॉप्टर राइड। आप चाहे तो हेलीकॉप्टर राइड प्लान कर सकते हैं या फिर स्काई डाइविंग भी प्लान कर सकते हैं। और सेकंड हाफ में हमने प्लान की थी डेजर्ट सफारी। तो अगर मैं हेलीकॉप्टर राइड की बात करूं, तो हम लोगों ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर राइड की थी, जो कि हमने अपने होटल के हेल्प डेस्क से ही किया था। हम लोग हिल्टन होटल डाउनटाउन दुबई में रुके थे, वहां के हेल्प डेस्क पे हम गए और हमने उनसे पूछा कि क्या क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं अगर हम दुबई में। तो उन्होंने हमें बोला कि आप एक तो स्काई डाइविंग कर सकते हैं, दूसरा हेलीकॉप्टर राइड कर सकते हैं, जो कि थोड़ा कॉस्टलियर साइड में है गाइस। मैं आपको ये चीज बोलूंगी, आप इसको चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट गाइस ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जब आप हेलीकॉप्टर राइड पे होंगे और वहां से जो आपको सीनिक व्यू मिलेगा दुबई का गाइस, वो अनमैचेबल है, अनबीटेबल है। लिटरली वो जो सीन है वो आपके दिमाग में कई दिनों तक, कई हफ्ते, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कई महीनों तक रहने वाला है, और वो पूरा पैसा वसूल होने वाला है। जो आप ये जो बिल्डिंग्स हम सुनते हैं ना, बुर्ज खलीफा हो गया, दुबई मॉल हो गया, या दुबई फ्रेम हो गया, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर हो गया, ये सब आपको ऊपर से देखने को मिलेगा और इतना प्यारा व्यू होता है। तो प्लीज, मैं आपको, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, अगर आप दुबई जा रहे हैं तो गाइस प्लीज हेलीकॉप्टर राइड लीजिए, क्योंकि जो स्काई डाइविंग है ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं, पर ये जो चीज है ना, कॉस्टलियर साइड पे, बट लिटरली अनमैचेबल है, जैसे मैंने कहा अनबीटेबल है। तो प्लीज आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड डे की बात करूं, तो हम लोगों ने डेजर्ट सफारी प्लान की थी। जैसे कि मैंने बताया, डेजर्ट सफारी में इंक्लूड होता है हमारा ड्यून बैशिंग, कैमल राइडिंग, स्पॉट बाइकिंग। और हाँ गाइस, जहां से आपने पैकेज लिया है, पिकअप एंड ड्रॉप उन्हीं की तरफ से अवेलेबल होता है। ऑल्सो गाइस, ये जो पैकेज है ये 2 कैटेगरी में आता है, एक थोड़ा अल्ट्रा लग्जरी होता है, एक नॉर्मल होता है। तो अल्ट्रा लग्जरी और नॉर्मल में जो डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी जो एक्टिविटीज बताए हैं, पहला जैसे स्पॉट बाइकिंग हो गया, ड्यून बैशिंग हो गया, या कैमल राइडिंग हो गया, ये सब तो बेसिक्स होते हैं जो कि सब में अवेलेबल हो। तो उसके अलावा भी कई एक्टिविटीज होते हैं, जैसे हिना अप्लाई करना हो गया, या आपको कई डिफरेंट ड्रिंक्स मिलेंगे, वेलकम ड्रिंक्स होते हैं, राइट। और कई उनके जो कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं उनका पार्ट आप बन सकते हैं। इनफैक्ट जो सिटिंग होते हैं वो भी इस हिसाब से होते हैं कि आपने कौन सा पैकेज लिया। अगर आपने थोड़ा फर्स्ट क्लास पैकेज लिया है तो आप फ्रंट सीट लेंगे, और अगर आपने सेकंड क्लास पैकेज लिया है तो आप थोड़ा पीछे बैठेंगे। फूड्स की वैरायटी भी उसी हिसाब से आपको अवेलेबल होगी। बट इस पैकेज में आपका नाइट का डांस और फायर शो भी इंक्लूडेड रहता है। इन सब के बाद आप बैले डांस और फायर शो भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत फेमस है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी वर्ल्ड फेमस है, हम सभी जानते हैं। तो आप प्लीज जाइए डेजर्ट सफारी में। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको स्कैम से बचने के लिए एक प्रो टिप बताती हूँ। जब हम लोगों ने डेजर्ट सफारी बुक की थी, उसी टाइम पे हमारे साथ भी एक कपल था, जिन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने जब डेजर्ट सफारी बुक करी, उन्होंने ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन बुक किया था किसी ऐसे ही लोकल एजेंट से, जो कि उनको बहुत ही डबल कॉस्ट में पड़ा। बेसिकली उन्होंने फर्स्ट क्लास पैकेज बुक किया था, बट जो उनको फैसिलिटी मिली वहां पे वो है सेकंड क्लास पैकेज की। तो ये वहां पे बहुत कॉमन फ्रॉड है गाइस, और ये होता है जब आप यहाँ से एज अ ट्रैवलर जाते हो, आपको ये चीजें नहीं पता होती।
होती है। तो ये एक बहुत ही प्रो टिप है, जब भी आप वहाँ पे जाएं और आपका प्लान बनता है डेजर्ट सफारी का, तो आप ऑफलाइन बुकिंग ना करिए, ऑनलाइन बुकिंग करिए, क्योंकि वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको रिटर्न में मिलती है। तो जाके जब सपोज आप वहाँ पे गए तो आपका एजेंट बुक कर नहीं सकता है कि आपको फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकंड क्लास चाहिए। सो गाइस, इट्स अ पर्सनल रिकमेंडेशन, आप ऑफलाइन की जगह हर बुकिंग ऑनलाइन ही कीजिए, वेदर इट इज फेरी, याट या फिर डेजर्ट सफारी। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन मोड की दुबई में एक्टिविटीज के लिए, तो आप क्लूक ऐप यूज कर सकते हैं। पर्सनली अगर मैं बात करूं, मुझे ये ऐप बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और फूड के लिए आप 2 ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत फेमस है दुबई में। पहला करीम ऐप, दूसरा है उबर। करीम और उबर ऐप में आप फूड प्लस ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही ले सकते हैं, बट एज पर मी अगर मैं बताऊं, मुझे करीम ऐप बहुत ही चीपर पड़ा है उबर के कंपैरिजन में। तो आप करीम ऐप यूज कर सकते हैं किसी भी फूड ऑर्डर के लिए, वो आपको बहुत ही कन्वीनियंट भी रहेगा प्लस चीपर भी रहेगा एज कम्पेयर टू उबर। और इजीली कैब भी बुक करवा सकते हैं। फोर्थ डे में हमने प्लान किया था म्यूजियम ऑफ फ्यूचर एंड दुबई फ्रेम। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर और दुबई फ्रेम ये दोनों पेड हैं। आप जाने से पहले एक बार इनके ऑनलाइन प्राइसेस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हर साल इनके प्राइसेस वेरी होते रहते हैं। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की बात करें तो उसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको 149 दिरहम पे करने पड़ेंगे, एंड आई सजेस्ट यू गाइस, इसके लिए आप प्री बुकिंग करिए एटलीस्ट 1 मंथ पहले। अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आपका एमिरेट्स टावर मेट्रो स्टेशन। फ्री स्टफ की बात करें तो आप म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के लॉबी एरिया में जाके रोबोटिक्स कॉफी भी इंजॉय कर सकते हैं। प्लस फोटोग्राफी की बात करूं तो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के बाहर से भी आप काफी एस्थेटिक फोटोज खिंचा सकते हैं। टिकट लेने के बाद आप म्यूजियम ऑफ फ्यूचर के एलिवेटर में एंट्री ले लेंगे। एलिवेटर में एंट्री लेने के बाद आपको ऐसा फील होगा जैसे आप किसी स्पेसशिप में फ्लाई कर रहे हैं। बेसिकली आपको ऐसा फील होने वाला है कि आप 2071 में पहुंच गए हैं। आज से 50 साल आगे दुबई कैसा होने वाला है, इसका पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो सबसे पहले स्पेस शटल जर्नी, जहाँ पे आपको पूरा स्पेसशिप कैसा दिखता है ये बताया जाएगा। सेकंड, मेडिटेशन सेंटर होगा, जहाँ पे आपको मेडिटेशन का पूरा एक माहौल, एक रूम दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा आप वहाँ पे कुछ देर बहुत ही शांति से बैठिए। थर्ड, अगर मैं बात करूं फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक्स की, जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही डिफरेंट टाइप के रोबोट्स। फोर्थ, अगर मैं बात करूं तो रेनफॉल एक्सपीरियंस भी आपको वहां पे मिलेगा, रोबोटिक एक्सपीरियंस एंड फ्लाइंग कार्स। म्यूजियम ऑफ फ्यूचर प्लान करने के बाद हम दुबई फ्रेम गए थे, जहां के लिए आपको कोई भी मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, आप लोगों को कैब ही बुक करनी पड़ेगी। कैब बुक करने के बाद आप म्यूजियम ऑफ फ्यूचर से दुबई फ्रेम पहुंच जाएंगे। दुबई फ्रेम पहुंचने के बाद आप वहां पे ऑनलाइन टिकट भी ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप प्रायर बुकिंग करिए। एक बार जब आप दुबई फ्रेम चले जाएंगे, सो बेसिकली दुबई फ्रेम में आपको बताया जाएगा कि ओल्ड दुबई से लेके नए दुबई कैसे बना, कब बना, पूरा टाइम फ्रेम बताया जाएगा। इसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि दुबई कैसे डेवलप हुआ। पहले दुबई में फिशिंग की जाती थी, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कैसे अपने ऑयलिंग फैक्ट्री शुरू की, फ्लाइट शुरू की। तो बेसिकली पूरा डेवलपमेंट आपको बताया जाएगा दुबई का। उसके बाद आप टॉप फ्लोर में जाएंगे दुबई फ्रेम के, वहां से आप एक टॉप व्यू लेंगे, बेसिकली 360 व्यू लेंगे पूरी दुबई का। दुबई फ्रेम के टॉप फ्लोर का व्यू लेने के बाद आप फोटोग्राफ्स भी क्लिक करवा सकते हैं, अंदर से भी प्लस बाहर से भी। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोगों ने भी दुबई फ्रेम के बाहर से बहुत सारी प्यारी प्यारी फोटोग्राफ्स क्लिक की थी। फिफ्थ डे हमने कंप्लीट प्लान किया था आबू धाबी के लिए। आबू धाबी के लिए हमने सुबह की 6 बजे की बस ली थी। तो अगर मैं बात करूं आबू धाबी में हमने 2 चीजें प्लान की थी। सबसे पहले आबू धाबी मॉस्क, सेकंड फरारी वर्ल्ड। आबू धाबी मॉस्क गाइस मस्ट विजिट प्लेस है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इतनी प्यारी जगह है। मतलब आप वहां पे जाएंगे तो इतना पीसफुल माहौल है वहां पे, इतना
आपको प्यारा लगेगा कि आपको वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा, तो वो मस्ट विजिट है। सेकंड, फरारी वर्ल्ड मैं रेकमेंड करूंगी अगर आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं या फिर आप खुद ही बहुत बड़े फैन है कार्स के, राइड्स के, तो आप वहाँ पे जरूर जाइए, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही प्यारी प्यारी वहाँ पे एक्टिविटीज हैं, तो आप प्लीज वहाँ पे जाके एंजॉय भी कर सकते हैं। टाइम की अगर बात करें तो दुबई से अबू धाबी 3 घंटे लगते हैं और हमने अपना ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग, जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग निकले थे तो हमने अपना ब्रेकफास्ट बस में ही कर लिया था और लंच हम लोगों ने फरारी वर्ल्ड में कर लिया था। इसके बाद हम लोग रात के 9 बजे की बस से वापस आ गए थे। सो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड आवर अबू धाबी ट्रिप।